हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान टेक एजुकेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का बेसिक इंट्रो दिया था। आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन करवाऊंगा और साथ ही साथ इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव भी करवाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की। अगर मेरे पास दो सेट हैं ए एंड बी, उनका मैं अगर यूनियन लूँ ए यूनियन बी, वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के। इसी तरह मैं अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूँ तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। यहाँ पे मैंने दोनों प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ किया हुआ है। सबसे पहले यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे दो सेट्स डिफाइन है, ए एंड बी। ए का एलिमेंट हमारे पास 1 है और बी का एलिमेंट हमारे पास 1 एंड 2 है। इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की और मैंने ए यूनियन बी फाइंड किया। ए यूनियन बी बहुत सिंपल तरीके से फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले ए का सेट लिखा, देन यूनियन लगाया, देन बी का सेट लिखा। यूनियन क्या होता है बेसिकली? यूनियन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यूनियन जो होता है उसमें ए बी या दोनों की वैल्यू इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे ए यूनियन बी फाइंड किया तो ए की भी वैल्यू इंक्लूड हो गई और बी की वैल्यू इंक्लूड हो गई। सो ए यूनियन बी मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि अब मैंने राइट हैंड साइड कंसीडर की, टेकिंग राइट हैंड साइड। सो मैंने फाइंड किया यहाँ पे बी यूनियन ए। बी यूनियन ए भी मैंने सेम तरीके से फाइंड किया। बी पहले सेट लिखा, देन यूनियन, देन ए सेट लिखा। दोनों का यूनियन निकाला तो हमारे पास वैल्यू हमारे पास सेम आई 1 एंड 2। अगर आप यहाँ पे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए के एलिमेंट्स को देखेंगे तो दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव्ड हो गई। अगर मैं यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की एग्जांपल को देखूँ, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से सॉल्व की गई है। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और इंटरसेक्शन निकाला। इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में क्या होता है कि इंटरसेक्शन निकालते वक्त हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो इन दोनों एलिमेंट्स में जो कॉमन था 1, वो सिर्फ मैंने कंसीडर किया और वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। इसी तरह सेकेंड स्टेप में मैंने राइट हैंड साइड कंसीडर की और बी इंटरसेक्शन ए फाइंड किया, वो भी हमारे पास सेम आया 1। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये प्रूव्ड हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। सो यहाँ पे मैंने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर दिया। सो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ए बी सी। अगर मैं बी यूनियन सी फाइंड करके उसके साथ ए का यूनियन निकालूं और ए यूनियन बी फाइंड करके उसके साथ सी का यूनियन निकालूं तो दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रॉपर्टी को प्रूफ किया है। यहाँ पे मैंने 3 सेट लिए हैं, ए बी सी। ए का एलिमेंट हमारे पास ए है, बी के एलिमेंट्स हमारे पास ए बी हैं और सी के एलिमेंट्स हमारे पास ए बी सी हैं। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की। ए की जगह मैंने ए का एलिमेंट रखा, फिर यूनियन का साइन लगाया, देन ब्रैकेट का साइन, देन बी की जगह बी के एलिमेंट रखे, फिर देन यूनियन का साइन, एंड देन सी की जगह सी के एलिमेंट्स, एंड देन ब्रैकेट का साइन लगा के क्लोज कर दिया ब्रैकेट। सो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर इन दोनों सेट्स का मैं यूनियन फाइंड करूँ तो इन दोनों सेट्स का जो यूनियन होगा वो हमारे पास होगा ए बी सी। हमने देन इस सेट का ए सेट के साथ यूनियन फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आ गया ए बी सी। इसी तरह मैंने राइट हैंड साइड कंसीडर की। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर को देखते हुए मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स पुट किए, यूनियन एंड देन सी। ए के एलिमेंट्स यूनियन, बी, देन यूनियन, देन सी। और बिल्कुल लेफ्ट हैंड की तरह सबसे पहले मैंने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया। ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो यूनियन का आंसर आएगा वो हमारे पास ए बी होगा। आप देख सकते हैं इन दोनों का अगर मैं यूनियन फाइंड करूँ तो हमारे पास ए बी निकलेगा। देन मैंने यूनियन का साइन लगाया और सी सेट लिखा। ये जो 2 सेट बचे, इन दोनों का मैंने यूनियन निकाला तो हमारे पास यूनियन ए बी सी आया जो कि लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है। अगर इन दोनों के एलिमेंट्स को देखें तो मेरे पास ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल है। सो यहाँ पे मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूव कर लिया। फोर्थ प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बिल्कुल यूनियन की तरह है, मगर यहाँ पे
यूनियन के साइन के बजाय इंटरसेक्शन का साइन आएगा। सो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम है, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का साइन है। यहाँ पे भी 3 सेट्स इन्वॉल्व है ए बी सी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल से इस प्रॉपर्टी को प्रूफ किया है। सेम एलिमेंट्स मैंने लिए ए बी सी के। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की और ए बी सी की जगह उनके एलिमेंट्स को पुट कर लिया। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी दोनों सेट्स में कॉमन है। सो इस ब्रैकेट का इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया ए एंड बी। इसी तरह मैं अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारे पास सिर्फ ए है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया ए। अब मैंने राइट हैंड साइड कंसीडर की और ए बी सी के एलिमेंट्स को पुट किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया। तो इन दोनों में से कॉमन में हमारे पास ए निकल रहा है, तो ए ब्रैकेट का जो आंसर आया वो हमारे पास ए आ गया। और देन हमने ए का इंटरसेक्शन लिया सी के एलिमेंट्स के साथ, तो इन दोनों में से हमारे पास ए कॉमन है, तो ए हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर को मैच करूं तो दोनों आंसर सेम है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव होगी। सो सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। ये प्रॉपर्टी थोड़ी लेंथी है बट बहुत इजी है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें इस चीज़ को प्रूव करना है, यानी बी इंटरसेक्शन सी निकाल के अगर ए के साथ यूनियन निकाले और ए यूनियन बी ए यूनियन सी निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन ले, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। तो ये मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव किया है। यहाँ पे मैंने 3 सेट कंसीडर किए ए बी सी। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ए बी सी के एलिमेंट्स को पुट कर लिया। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया। इन दोनों का मैं अगर इंटरसेक्शन फाइंड करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 कॉमन है, तो हमारे पास 1 और 2 आ गया। यहाँ पे 1 का और 1 और 2 का मैंने यूनियन निकाला, तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास 1 और 2 आ गया। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर हमारे पास 1 और 2 आया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ पे मैंने ए बी ए सी के एलिमेंट्स को मैंने पुट किया और सबसे पहले मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व किया। फर्स्ट ब्रैकेट का मैं अगर यूनियन लूँ तो वो हमारे पास आएगा 1 और 2, और अगर मैं सेकंड ब्रैकेट का यूनियन लूँ तो वो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3, यानी तमाम एलिमेंट्स यूनियन में इंक्लूड होते हैं। अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स के यूनियन का इंटरसेक्शन लूँ तो इन दोनों सेट्स में हमारे पास 1 और 2 कॉमन है। सो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को प्रूव कर लिया। सो लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यहाँ पे है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी है, जहाँ पे यूनियन था वहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा इस प्रॉपर्टी में। इस प्रॉपर्टी को मैंने उसी एग्जांपल के थ्रू सॉल्व किया। ए बी सी सेट हमारे पास मौजूद है। पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया, ए बी सी के एलिमेंट्स को पुट किया। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का जो यूनियन आएगा वो 1 2 3 आएगा। जो 2 रिमेनिंग ब्रैकेट्स बचे उन दोनों का जो इंटरसेक्शन मैंने लिया तो यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1। फिर मैंने राइट हैंड साइड कंसीडर किया। राइट हैंड साइड में मैंने ए बी ए सी की वैल्यू को पुट किया। दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर आएगा वो हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू है वो हमारे पास सिर्फ 1 है। सेकंड ब्रैकेट में भी मैं इंटरसेक्शन फाइंड करूँगा तो यहाँ पे भी 1 कॉमन आ रहा है। सो दोनों 1 का अगर मैं यूनियन लूँगा तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। सो इस तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूव्ड हो गई। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में बताया और साथ ही साथ इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव भी करवाया। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब खान टेक एजुकेशन। थैंक यू।